नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए दूसरा पत्र लेकर के आया हूं। इस पत्र में पिछले वीडियोज की तरह इसमें भी सेम जानकारी दी गई है। साथ ही अगर आप दोनों पत्रों को बारीकी से अगर आप अध्ययन करते हो तो आपके परीक्षा एग्जाम में पूरे में से पूरे नंबर आप इन पत्रों जो प्रारूप के अनुसार आप अगर पत्र लिखते हो तो आपके पूरे के पूरे नंबर आएंगे। क्या है जानकारी? ये जो पत्र लिखा गया है तहसीलदार अजमेर के द्वारा लिखा गया है जिलाधीश महोदय को जल संकट निवारण हेतु अतिरिक्त बजट के संबंध में। तहसीलदार जो अजमेर तहसील है वहां पर जल संकट से उबरने के लिए बजट की कमी है। इस कारण से जिलाधीश महोदय को अतिरिक्त बजट की व्यवस्था करने के लिए आग्रह किया गया है इस पत्र के अंदर। तो कैसे है, किस प्रकार से लिखेंगे? सबसे पहले हमें लिखना है पत्र क्रमांक। कैसे लिखते हैं? तो यहाँ पर जी का ए, जी से जिलाधीश, का से कार्यालय और ऐसे अजमेर। यहाँ पर जो जिलाधीश जो पद है उसका जो कार्यालय जिलाधीश कार्यालय है, जिलाधीश कार्यालय और स्थान कौन सा है? अजमेर। और जो संख्या है वो हम अगर पत्र में दी गई है तो वो संख्या डाल देंगे, नहीं अपने अनुसार हम कोई भी संख्या लिख सकते हैं। फिर है कि ये जो पत्र क्रमांक है वो बाईं तरफ है, लेफ्ट साइड है, और राइट साइड इसी लाइन के अंदर हमें क्या लिखनी है? दिनांक लिखनी है। दिनांक का जो प्रारूप है वो इसी प्रकार से होगा, 2 अंकों में 03 अप्रैल 2021। इस प्रकार से हमें दिनांक लिखनी है। सबसे बेस्ट दिनांक इसी प्रकार से लिखी जाती है। प्रेषक जो लिखने वाला है कौन है? तहसीलदार अजमेर से। प्रेषिति जिसको लिखा जा रहा है तो सबसे पहले प्रेषिति लिख सकते हैं, सेवा में लिख सकते हैं, कोमा श्रीमान, यहाँ पर नए में अलंत। जिलाधीश महोदय कोमा अजमेर राजस्थान, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा जाएगा। विषय क्या हमारा? जल संकट निवारण हेतु अतिरिक्त बजट के संबंध में, पूर्ण विराम। छोटी छोटी बातें हमें ध्यान रखनी है तभी हमारे नंबर पूरे आएंगे। महोदय, मैं उपयुक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अजमेर तहसील में विगत वर्षों में पर्याप्त वर्षा नहीं होने के कारण जल संकट निरंतर बढ़ता रहा। इसे दूर करने के लिए सरकार की ओर से जो बजट दिया गया वह पहले ही पूरा हो चुका है। यानी हमने खूब प्रयास किया और जल संकट भी लगातार बढ़ रहा है और इसलिए जो बजट दिया गया है वो पहले ही पूरा हो गया है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर महोदय के आगे में यहाँ से लिखा जाएगा। अगली जो लाइन है वो यहाँ पर आकर के जो ये जो लेवल चल रहा है उसके अनुसार आपको लिखनी है। तो पहली लाइन जो लिखी जाएगी वो यहाँ से शुरू होगी, जैसे आप देख सकते हो में अब। ये लाइन जो पहला वर्ण जो पहला शब्द लिखा गया है वो पीछे थोड़ा पीछे लिखा जाता है, और जब लाइन आगे से चली आ रही है तो जो वाक्य है वो आपको इस प्रकार से इस लेवल के अनुसार लिखना है। इस लेवल का आपको पूरा ध्यान रखना है। अब इस जल संकट के निवारण हेतु और धनराशि की आवश्यकता है। सभी नागरिक जल संकट से अत्यंत परेशान हैं, इसलिए इस कार्य हेतु जिला अकाल सहायता, यहाँ पर हवाला दिया गया है, जिला अकाल सहायता या मनरेगा योजना। यानी ये 2 योजनाएं हैं, जिला अकाल सहायता और मनरेगा योजना, या अन्य किसी विभाग से 10 करोड़ रुपए अतिरिक्त बजट की व्यवस्था करवाने की कृपा करें तथा स्वीकृत राशि अविलंब विमुक्त करने का अनुग्रह करें। यानी हमारे पास तत्काल ये राशि पहुंचाने की आप कृपा करें। अब आपको संलग्न करना है, क्या जल संकट के निवारणार्थ हमारी ओर से प्रस्तावित जो विवरण दिया गया है वही इसका क्या है? संलग्न है। फिर आपको यहाँ पर जो तहसीलदार महोदय के द्वारा ये लिखा गया है तो यहाँ पर भवदीय, उनके हस्ताक्षर, उनका नाम तहसीलदार अजमेर, ये उनका जो पद है
वो आपको यहाँ पर लिखना है इस प्रकार से। तो कहीं पर भी एक बात को आपको गांठ बांध लेनी है कि कहीं पर भी आपको एक भी लाइन पत्र में खाली नहीं छोड़नी है। अगर आप एक भी लाइन खाली छोड़ोगे तो आपके नंबर कम हो सकते हैं। यहाँ पर देखो, ये जो लाइन यहाँ पर पूरी हो गई, इसको एंड तक खाली छोड़ना है। भवदीय, हस्ताक्षर, नाम और ये तो तहसीलदार, अजमेर जो पद है, ये 4 लाइन यहाँ पर अंत तक, यहाँ तक 1 2 3 4, ये चारों लाइनें इस प्रकार से खाली रहेगी, इनमें कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। फिर इतना लिखने के बाद में यहाँ पर प्रतिलिपि लिखनी है। पिछले वीडियो में भी आपको बताया गया था कि अगर जो विभाग है उस विभाग से संबंधित अगर कोई दूसरा विभाग है तो आपको प्रतिलिपि लिखनी है। और इसमें जो प्रथम लाइन है, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु, ये लाइन सेम रहेगी। अब इससे संबंधित अन्य विभाग कौन सा है? मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, अजमेर, तो ये विभाग का नाम है, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। फिर इसके बाद में ये दोनों लाइनें ऐसे खाली रहेगी, कुछ भी नहीं लिखना है एंड तक। फिर यहाँ पर अंत में जो हस्ताक्षर है और जो नाम है तहसीलदार का, वो लिखना है और हमारे इस पत्र को पूरा करना है। अगर आप इस प्रकार से आप पूरा पत्र लिखते हो तो आपके एक भी नंबर कम नहीं होंगे। बताई गई जानकारी पत्र से संबंधित कैसी लगी? अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो का और अपने साथियों तक पहुंचाने के लिए उसे लाइक शेयर करें। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। थैंक यू।